प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ प्रथम में शामिल केशव दास के कुछ काव्यांश का अध्ययन करेंगे। हम केशव दास के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। केशव दास का जीवन परिचय, रीतिकालीन परंपराएं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम देखते हैं केशव दास के द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य का सरस्वती वंदना खंड। यह एक रूढ़ि रही है कि जब भी किसी महान कार्य की शुरुआत की जाती है तो हम किसी देवता या किसी देवी का स्मरण करते हैं। अपने जो भी आराध्य होते हैं हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये भी एक काव्य रूढ़ि हो गई है कि जब भी किसी काव्य की शुरुआत की जाती है तो लेखक या कवि किसी न किसी अपने देवी देवता आराध्य आदि का स्मरण अपने काव्य की पूर्णता के लिए करता है कि काव्य सही तरीके से संपन्न हो, किसी प्रकार का विघ्न बाधा उसके दौरान नहीं आए, इसके लिए वंदना की जाती है। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा था कि केशव दास ने गणेश जी की वंदना की है। गणेश जी हमारे सबसे पहले स्मरण करने वाले देवता हैं। कहा भी जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ है, निर्विघ्न में कुरुमेव देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हर कार्य को निर्विघ्न करने के लिए हम गणेश जी का स्मरण करते हैं। तो गणेश जी की वंदना के बाद केशव दास ने वाणी की देवी माँ सरस्वती का आह्वान किया है कि वो उसके काव्य को पूर्णता तक पहुँचाए। अर्थात उसकी उदारता का बखान करते हुए उसे यही वरदान मांगा है कि काव्य पूर्ण हो, निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के। तो हम देखते हैं केशव दास के द्वारा रचित सरस्वती वंदना। हम पढ़ते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति अदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। पति बरने चार मुख, पूत बरने पांच मुख, नाती बरने सठ मुख, तदपि नहीं नहीं। तो केशव दास ने यहाँ माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करते हुए यहाँ पर लिखा है। अब हम सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में हम जैसा लिखते हैं तो वो मैं एक बार बता देता हूँ। संदर्भ में हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशव दास की प्रबंधात्मक कृति रामचंद्रिका के मंगलाचरण में सरस्वती वंदना से उद्धृत किया गया है। वाणी की जन्मदात्री माँ सरस्वती की नित्य नवीन ज्ञान आभा को कवि अपने हृदय में धारण करने का अभिलाषी है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे महाकवि केशव दास वीणा पाणी सरस्वती की हृदय से वंदना करके उसकी उदारता का वर्णन करता है और कहता है कि हे माँ, तुम्हारी ज्ञानदायिनी उदारता का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान हमेशा नवीन नवीन होता जाता है और ज्ञान से परे तुम्हारा स्वरूप है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब हम देखते हैं व्याख्या। कवि लिखता है कि वाणी की जन्मदात्री जगत की रानी सरस्वती की उदारता किसी से बखानी गई है, अर्थात नहीं बखानी गई। कि वाणी जग रानी कि हे वाणी, आप तो जगत की रानी हो, या फिर ये भी कहें कि ये वाणी की जन्मदात्री है, अर्थात माँ जो सरस्वती है वो वाणी की देवी है, वाणी को जन्म देने वाली है। इसकी उदारता का बखान
कोई नहीं कर सकता, अर्थात कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, लेकिन वाणी की उदारता का वर्णन करना किसी के भी वश की बात नहीं है। ऐसी मति अदित उदार कौन की भई, कि ऐसी जो अतुलनीय मति है वो किसी की भी नहीं है, जो कि वाणी का सर्वांग पूर्ण वर्णन कर सके, विवेचन कर सके। क्योंकि भगवान और स्वयं सरस्वती ने किसी को इतनी अधिक बुद्धि नहीं दी है, किसी ने भी इतनी उदारता प्राप्त नहीं की है कि वह वीणा पाणी का गुणगान कर सके। आगे है, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहू लई। कवि कहते हैं कि जगत के देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, अनेक ऋषि, महर्षि और तपस्वी, ये सभी वाणी के बारे में बखान करते करते, वर्णन करते करते थक गए हैं, हार गए हैं, लेकिन माँ सरस्वती के गुणों का गुणगान किसी से भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अर्थात जिसने भी वर्णन किया है सभी का वर्णन अधूरा है, अर्थात कोई भी पूर्ण रूप से सरस्वती की उदारता का, सरस्वती की महिमा का वर्णन आज तक नहीं कर पाया है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। कवि का मानना है कि आज भी संपूर्ण जगत ज्ञानदायिनी देवी का बखान करता है। अर्थात भावी का अर्थ है आने वाला, भूत का अर्थ है जो पहले बीत चुका, वर्तमान का अर्थ है जो समय अब चल रहा है। तो इसमें बताया गया है कि भावी अर्थात आने वाले समय में भी माँ सरस्वती का वर्णन होता रहेगा। भूतकाल में भी बहुत से लोगों ने प्रयास किया है, वर्तमान जगत में भी वर्णन हो रहा है। लेकिन केशवदास कहते हैं कि क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई, लेकिन किसी ने भी इसका पूरा बखान नहीं किया। अर्थात माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं रहा है। अर्थात इसकी जो महानता है वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। आगे है, पति बढ़ने चार मुख, पूत बढ़ने पांच मुख, नाती बढ़ने सठ मुख, तदपि नई नई। यहाँ इसमें कहा गया है, देखो कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के आधार पर हम बात करें तो जो जगत पिता ब्रह्मा जी हैं उनको वाणी अर्थात सरस्वती का पति माना गया है। तो उन्होंने कहा पति बढ़ने चार मुख, कि जगत पिता ब्रह्मा ने वाणी का वर्णन अपने चारों मुखों से किया है। ब्रह्मा जी के चार मुख माने जाते हैं, तो कि ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से सरस्वती का वर्णन किया है, लेकिन फिर भी वो वर्णन कर पाने में असमर्थ रहे हैं, अर्थात पूरा वर्णन वो भी नहीं कर पाए हैं। आगे है, पूत बढ़ने पांच मुख। यद्यपि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव को वाणी के पूत के रूप में अर्थात पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसमें बताया है अनेक धारणाएं हमारे पुराणों में मिलती है। तो उसके आधार पर कुछ धारणाओं के अनुसार शिव को माँ सरस्वती का पुत्र भी माना गया है। तो उसको आधार बनाकर उसमें कहा गया है कि पूत बढ़ने पांच मुख, अर्थात भगवान शंकर जो पंचमुख हैं अर्थात पांच मुखों वाले हैं, तो पांच मुखों वाले भगवान शंकर भी माँ सरस्वती का पूरा वर्णन नहीं कर पाए हैं। आगे है, नाती बढ़ने सटमुख। नाती का अर्थ होता है दोहितर या पोता। तो इसमें सटमुख शब्द आया है। सटमुख का अर्थ कार्तिकेय होता है, जो भगवान शंकर का पुत्र था। तो इसमें कहा गया है कि इसका नाती कार्तिकेय है, वो अपने 6 मुखों से वाणी का वर्णन कर रहा है, अर्थात माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो भी पूरा वर्णन कर नहीं पाता है। हमेशा उसकी जो महानता, उदारता है वो ज्ञान की तरह हमेशा नवीन नवीन दिखाई देती है। अतः हे वीणा पाणी, मैं तुम्हारी वंदना कर सकूं, अपने ग्रंथ की पूर्णता हेतु मुझे पर्याप्त ज्ञान देकर अनुग्रहित करना। केशवदास माँ सरस्वती से इस प्रकार की अर्चना करते हैं। ऐसा वो इस पंक्तियों में आशा करते हैं माता सरस्वती से कि हे माता,
आपका रूप, आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपकी महानता वो इतनी ज़्यादा है कि 4, 5 और 6 मुखों वाले भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं तो एक सामान्य मानव हूँ, मैं तो वर्णन करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसलिए वो महिमा का ज़्यादा वर्णन नहीं करते हुए उसकी महिमा के बारे में विस्तार से पहले ही वर्णन कर देते हैं कि ऋषि, तपवृद, देवता, चतुर्मुख, पंचमुख, षटमुख आदि सब आपके वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो इसलिए वो माँ सरस्वती से कहता है कि मेरा काव्य है वो भी निर्विघ्न समाप्त करने में मदद करना। ऐसी एक तरह से केशवदास विनती करता है, प्रार्थना करता है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ विशेष जो चीज़ें हैं, तो वो हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि ज्ञानदायिनी सरस्वती है उसको इसमें काल अतीत बताकर उसे देवता और मनुष्यों के भी पहुंच से परे बताया गया है। अर्थात इसमें न केवल मनुष्य बल्कि देवता तक भी उसका बखान करने में असमर्थ पाए जाते हैं, ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी एक प्रसिद्ध बात इसमें यह बताई गई है कि ज्ञान को जितना बांटा जाए वह उतना ही बढ़ता है। यह उक्ति केशवदास जी ने लास्ट की पंक्ति में तदपि नहीं नहीं कहकर सिद्ध किया है। इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि ज्ञान को जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है, और उसके बारे में नहीं नहीं कहकर ये सिद्ध कर दिया गया है कि ज्ञान भी हमेशा जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही नया नया विकास होता जाएगा। इस संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है, जगह जगह देखने को मिलता है। जैसे पहली पंक्ति में देखिए, बानी और रानी दोनों में समान ध्वनि आ रही है, तो अनुप्रासिकता लगभग हर पंक्ति में यहाँ दिखाई दे रही है। पांचाली रीति और माधुर्य गुणयुक्त भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है। जिस प्रकार साहित्य में ब्रज भाषा और अवधि भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यद्यपि राम काव्य जो है वो अधिकांशतया अवधि में लिखा जाता है, क्योंकि राम का जो मुख्य क्षेत्र था वो अवध था और वहाँ की भाषा अवधि थी। लेकिन केशवदास की जो काव्य भाषा है वो ब्रज थी, इसलिए इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। रीति इसमें पांचाली है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण भी है इसमें। प्रसाद गुण तो केवल समझने के हिसाब से कि काव्य को पढ़ते ही समझ में आ रहा है, लेकिन सुकुमारता के हिसाब से इसमें माधुर्य गुण है। शैली इसकी उपदेशात्मक और वर्णनात्मक है, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना प्रधान है। इस छंद इसका मनहरण कवित है, जिसमें केवल वर्ण गिने जाते हैं। 16 और 15 वर्ण होते हैं, मतलब 31 वर्ण होते हैं। तो ये आज की सरस्वती वंदना का सार है। आगे हम इसी पाठ से संबंधित जो आगे राम वंदना है और उसके बाद में जो पाठ की शुरुआत है अंगद रावण संवाद, वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।